खबर आजमगढ़ से है, जहां राज्य मंत्री श्रम एवं सेवायोजन डॉक्टर रघुराज सिंह का आगमन हुआ। इस दौरान सर्किट हाउस में उन्होंने श्रम विभाग आजमगढ़ मंडल के अधिकारियों के साथ मंडलीय समीक्षा बैठक की। मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि आजमगढ़ में विभागीय बैठक और हमारे जितने कार्यदायी संस्था हैं उनके साथ बैठक की। प्रदेश सरकार मजदूरों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। कन्नौज में नाबालिग के साथ रेप के प्रयास में गिरफ्तार किए गए समाजवादी पार्टी के नेता पर प्रहार करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि यह सभी दैत्यों के वंशज हैं। यह लोग बलात्कार को बलात्कार नहीं मानते। विपक्षी नेता जितने भी हैं वह सब दैत्यों के सरदार हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या के मामले में डॉक्टर रघुराज प्रताप सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दैत्य के वंशजों की सरदारनी है, क्योंकि सिर्फ वोट बैंक के कारण उनको न्याय की बात नहीं करनी आती। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दल ऐसा नहीं है जो कि बंगाल के मुद्दे पर बात करें। सबको मुस्लिम वोट बैंक बिखरने का डर है। हम वोट के सौदागर नहीं, हम न्याय के सौदागर हैं। आजमगढ़ से NB भारत के लिए अमन गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, ममता बनर्जी जो दैत्यों के वंशजों के सरदारनी हैं, क्योंकि उनको केवल वोट के खातिर न्याय की बात नहीं करनी। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी आज बंगाल में जो हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के सिवा कोई विपक्षी पार्टी इसलिए नहीं बोले कि मुस्लिम वोट बिगड़ जाएगा। हम वोट के सौदागर नहीं है, हम न्याय के सौदागर हैं। हम चाहे धर्म पंथ कोई भी हो, हम न्याय करने के उसमें रहते हैं, क्योंकि न्याय मिलना चाहिए। मानव जाति में रह के न्याय नहीं मिला तो कब मिलेगा। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद लगातार हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जिसे लेकर विपक्षी पार्टियां कुछ बोलने को तैयार नहीं। इस पर सरकार मैं बोलता हूं, मैं तो साफ बोलता हूं। देखियो, ये मैंने जो कहा आपको, इनकी सोच देखिए। शेख हसीना को शरण भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री ने दी है और कोई देश ने विश्व में उनको शरण नहीं दी। आप बताइए, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आप अपनी माँ बहन की बेटी का कोई अंग वस्त्र ऐसे प्रदर्शन करेगा? कोई करता है क्या? क्या मानवता है क्या ऐसी? तो ये दैत्यों के वंशज हैं। दैत्यों का इनका सोच है, इनका बलात्कार, इनका डकैती, चोरी, बदमाशी, इनकी वही प्रवृत्ति है। इस कारण अब शेख हसीना किसी की दादी होंगी, किसी की अम्मा होंगी, किसी की चाची होंगी, किसी की बड़ी ताई होंगी, और उनके अंग वस्त्रों का प्रदर्शन करना ये केवल दैत्य करते थे। सतयुग में भी दैत्य करते थे, द्वापर में भी दैत्य करते थे, त्रेता में भी दैत्य करते थे, और आज कलयुग है, कलयुग में भी दैत्य कर रहे हैं। तो ये दैत्यों के वंशज हैं। सर, उपचुनाव में किस तरीके से रणनीति रहेगी इस बार? उपचुनाव में हम 10 की 10 सीट जीतेंगे। हम लोगों से क्योंकि आप पूछेंगे जरूर, हम लोगों से कुछ लोग नाराज थे, जनता नाराज थी। हमको सबक सिखाने के लिए 33 सीटें दी हैं, इसलिए हम सबक सीख गए हैं उनसे। जो गलतियां हैं पुनरावृत्ति नहीं होगी। हम 10 की 10 सीट जीतेंगे। देखिए, हिडन वर्क तो ये देखिए, राहुल व्यक्ति जो है न तो वो हिंदू है, न मुसलमान है, न क्रिश्चियन है, न ईसाई है। वो तो पांचवी कोई अलग कौम है। तो उन्हें हमारे देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए उनकी सोच है, उनकी भावना। खुद माँ बेटे जमानत पे छूटे हुए हैं और उसके बावजूद ऐसी स्थिति है। ये इस परिवार ने इस देश का सत्यानाश किया, और इसने सत्यानाश औरंगजेब के रोड बनाए और महमूद गजनवी के रोड बनाए, लेकिन इन्होंने महाराणा प्रताप को दर्शाया नहीं, क्योंकि हमारे इतिहास को इन्होंने नहीं पढ़ा है। ये देश के गद्दार हैं। आपके अपने शहर गोरखपुर में सोमानी टाइल्स, सैनिटरी वेयर एवं बाथ फिटिंग का एक्सक्लूसिव शोरूम। सोमानी स्टूडियो सभी प्रकार के डिजाइनर एवं वेलकम टाइल्स का भव्य शोरूम फुटकर एवं होलसेल पर उपलब्ध है। एक बार अवश्य आएं। हमारा पता रवि ट्रेडिंग कंपनी, हाउस नंबर 885, जटाशंकर सिंधी धर्मशाला, गोरखपुर।